आप सभी सर्प देवता के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग पंचमी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले हैं भगवान शंकर जी की जय। सर्प देवता की जय। प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील स्त्री थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी अपनी डलिया लेकर और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर व्यस्त हो गई और सर्प से उसने जो कहा था अपना वादा वह भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वह वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तुम भैया कह चुकी हो इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुम्हें मैं अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तुम आज से मेरी बहन हुई और मैं तुम्हारा भाई, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके अपनी बहन के घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। सर्प के कहे अनुसार बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। वहां रहते हुए एक दिन सर्प की माता ने उस बहू से कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। बहू को यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध सर्प भाई को पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए, यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा धन, सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसके घर विदा कर दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह सब जब बड़ी बहू ने देखा तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत कहा कि इतनी सारी सोने की चीजों को झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को एक बहुत ही सुंदर हीरे मणियों का अद्भुत हार दिया। वह हार इतना सुंदर था, अद्भुत था कि उसकी प्रशंसा उस देश की रानी के कानों तक भी पहुंची। उसकी प्रशंसा जब रानी ने सुनी तो वह राजा से बोल उठी कि सेठ की छोटी बहू का हार हमारे पास होना चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार मंगाया है, छोटी बहू का वह हार पहनेंगी, इसलिए वह हार तो मुझे दे दो।
सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है। आप कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प भाई ने कहा, ठीक है, वैसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना, वह हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा घबरा गया। उसने तुरंत सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी इसे पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही हार धारण किया, वह मणियों और रत्नों का हो गया। यह सब देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और राजा द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सच सच बता दो कि यह धन तुम्हें कौन देता है। तब वह छोटी बहू सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। सारी बात जब छोटी बहू के पति को पता चली तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और सर्प देवता का उसने बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। सभी बोले, भगवान भोले शंकर जी की जय, सर्प देवता की जय। भगवान भोले शंकर जी और सर्प देवता से विनम्र निवेदन है कि हे भगवान, जो भी आपका भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।